भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। देश में तख्तापलट हुआ और देश की व्यवस्था चरमरा गई। लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। हालांकि राजनीतिक नजरिए से हालातों को काबू करते हुए अंतरिम सरकार बना दी गई, जिसकी कमान मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। उनकी कैबिनेट में 16 और मंत्री शामिल हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार हर बदलते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। दुकानें लूटी जा रही हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भारत की ओर निहार रहे और बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के चलते बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसके चलते न सिर्फ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की सीमाओं पर लोगों को पकड़ा गया है, बल्कि उत्तराखंड में भी ऐसा मामला सामने आया। भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। ऐसे में भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के चलते सीमाओं से भारत में घुसपैठ करने वालों की संख्या बढ़ गई। एक तरफ हाल ही में 11 बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ उन बांग्लादेशियों पर भी लगाम कसी जा रही है जो अवैध तरीके से भारत में रहते हैं। केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र के आसपास भी सख्ती से निगरानी की जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अनुपम रॉय ने बताया कि बांग्लादेश में अशांति के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री बॉर्डर पर भी अपनी गश्त और निगरानी बढ़ा दी। बता दें कि बीते दिनों भी बांग्लादेश बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहां प्रताड़ित हो रहे बांग्लादेशी हिंदू भारत आने के लिए बेचैन दिखे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेशी हिंदुओं के जमावड़े की तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश में खराब हो रहे हालात के बीच बांग्लादेशी हिंदू बंगाल के कूच बिहार स्थित बॉर्डर पर जमा हो गए थे, जिन्हें बीएसएफ जवान समझा रहे थे, लेकिन डरे सहमे लोगों के पैर वापस उस मुल्क में वापस जाने को तैयार नहीं थे। सामने आई वीडियो में बीएसएफ के जवान उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ जवान बताते हैं कि वो उन्हें अवैध तरीके से अंदर नहीं आने दे सकते हैं। बंगाल के कूच बिहार की एक सीमा क्षेत्र के इस वीडियो में बीएसएफ के अधिकारी को बंगाली में बोलते हुए सुना जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, लेकिन समस्या को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता है। हम चाह कर भी आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। अधिकारी द्वारा अंदर न आने देने की बात पर सभी लोग चिल्लाकर विरोध भी करने लगते हैं। इस पर अधिकारी आगे कहते हैं कि कृपया मेरी बात सुने, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया आपकी समस्या जानती है, लेकिन अभी इस पर उच्च स्तर पर चर्चा होनी बाकी है। एक बार चर्चा हो जाने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर और खबरें सामने आने के बाद भारत में भी इसका कड़ा विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन लगातार उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साधु संत भी लगातार हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। इसके लिए सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन भी कर दिया, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्य बांग्लादेश में अपने समक्ष के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिर भारत बांग्लादेशी हिंदुओं को अंदर आने की इजाजत क्यों नहीं दे रहा है। दरअसल इसके कई कारण। पहला है सुरक्षा। देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। देश विदेश से कई मेहमान और बड़े नेता एक जगह इकट्ठा होंगे। ऐसे में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। साथ ही बांग्लादेश से जो लोग आएंगे उनकी पहचान करना भी बड़ा सिरदर्द है। इसके अलावा अगर वो आएंगे तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, इसके इंतजाम भी नहीं किए गए। तो फिलहाल सरकार के लिए निर्णय लेना बेहद मुश्किल। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।